इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात कल करवाने का हुक्म दे दिया। इलेक्शन कमीशन का बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करवाने का नोटिफिकेशन मुअत्तल। कहा, इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद में 101 यूनियन काउंसिल्स पर ही इंतखाबात करवाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कल बल्दियाती इलेक्शन कराने के हुक्म पर वजारत दाखिला के आला अफसरान की मुशावरत। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने के ऑप्शन पर गौर। हतमी फैसला हुकूमती आला हुक्काम की इजाज़त से होगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी की एक बार फिर इलेक्शन कमीशन पर तनकीद। कहा, इलेक्शन कमिश्नर और उनके साथी पाकिस्तानी अवाम के विलन हैं। कमीशन अमली तौर पर वफाकी हुकूमत में जम हो चुका। पहले बुनियादी हुकूक मुअत्तल और अब इदारे खत्म किए जा रहे हैं। मंसूबे के तहत जमहूरियत खत्म की जा रही है। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ बयानिए पर मुत्तहिद है। पाकिस्तान को ललकारने वालों को पूरी क़ुव्वत से जवाब मिलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी इजलास का एलामिया जारी। अस्करी और सिविल क़यादत का दहशतगर्दों से आहनी हाथों से निमटने का अज़्म। नेशनल एक्शन प्लान पर मौसर अमल और पाक अफगान बॉर्डर की सूरत हाल का जायजा। DGISI ने कलअदम तालिबान से मुआहदों का भी बताया। वज़ीर ख़जाना इसाक डार ने मईशत पर ब्रीफिंग दी। कौमी सलामती कमेटी का इजलास पीर को भी जारी रहेगा। बलूचिस्तान हुकूमत ने लापता अफराद से मुतालिक पार्लिमानी कमीशन कायम कर दिया। सूबाई वज़ीर दाखिला जिया लांगो चेयरमैन मुकर्रर। रुकन असम्बली असदुल्ला बलोच, जाहिद रेकी, मलिक नसीर शाहवानी और जमर कचकज़ई रुकन होंगे। पार्लिमानी कमीशन बलूचिस्तान हाई कोर्ट के हुक्म पर कायम किया गया। तनकीद और धमकियों के बाद गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने हेलीकॉप्टर बिल पर दस्तखत कर दिए। गुलाम अली ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मैं इसे फाइनेंस बिल नहीं समझता। स्पीकर ने इस पर फाइनेंस सर्टिफिकेट लगाकर दोबारा भेजा था और इनके तहत फाइनेंस बिल रोका नहीं जा सकता। इस्तीफों और असम्बलियों की तहलील पर कप्तान मायूस नजर आने लगे। तहरीक इंसाफ का दोबारा सड़कों पर आने का ऐलान। आज से महंगाई और लोड शेडिंग के खिलाफ मुल्की एहतजाजी तहरीक का आगाज होगा। इससे पहले कप्तान ने कहा था उन्हें इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। तमाम मंसूबे नाकाम होने के बाद तहरीक एहतजाज मुजाहरे कर रही है। PTI पैगाम दे रही है कि सैलाब जदगान नहीं, इमरान अहम है। वफाकी वजीर शहरी रहमान का बयान। कहा, मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ रही है मगर इन्हें इससे कोई सरोकार नहीं। ये मुल्क चला सके न पार्लियामान अपोजिशन की सलाहियत रखती। मुल्क में महंगाई के दबाव में कमी आना शुरू। वजारत खजाना ने रवा माली साल का शशमाही इकनॉमिक्स आउटलुक जारी कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक आलमी सतह पर भी कीमतों में कमी से महंगाई में कमी का इम्कान है। सैलाब की वजह से गंदम का हदफ हासिल करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। सूद की अदायगियों में इजाफे के बाइस हुकूमती अखराजात में इजाफे का रुझान रहा। सिंध के थल नोवा पावर प्रोजेक्ट के यूनिट का इफ्तिताह। 330 मेगावाट बिजली पैदा होगी। रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर महेश ने इफ्तिताह किया। मौसम की खराबी के बायस वज़ीर आला सिंध न पहुँच सके। तरके कोयले से तवानाई में इनकलाब आ रहा है। मुराद अली शाह का पैगाम। कहा, ज़खायर से 2 साल तक 1 लाख मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है। मुल्क में सबसे सस्ता आटा सिंध हुकूमत फराहम कर रही है। महंगाई के खिलाफ हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, गैर कानूनी दाखिले पर सिंध में 129 ख़वातीन कैद हैं। बच्चों को कम उम्री के बाइस माओं के साथ रहने की इजाज़त दी गई है। किसी से इम्तियाजी सलूक नहीं किया जा रहा। सिंध में कोरोना से 582 अमवात, 34 मिलियन से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन दी गई है। वजीर सेहत डॉक्टर अजरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
कहा सूबे में 2 साल से पोलियो का केस नहीं आया। हिफाजती टीकों के लिए QR कोड सिस्टम शुरू कर दिया। HIV के लिए हेल्पलाइन बनाई है। हेपेटाइटिस की वैक्सीन न होने का एतराफ। खैबर पख्तूनख्वा में सर्दी के बायस नमूनिया के वार। पेशावर के अस्पतालों में रवा माह 75 बच्चे चल बसे। खैबर टीचिंग अस्पताल में 53 अमवात हुई। लेडी रेडिंग में 12 और HMC में 10 बच्चे जाँ बहक हुए। बर्फबारी के बायस आजाद कश्मीर के मुतादिद शाहराहें बंद। रावला कोट को तोली पीर से मिलाने वाली सड़क पर ट्रैफिक मुअत्तल। हवेली हाजी पीर अब्बास, जिला बाग से हवेली और महमूद गली के मुकाम पर भी शाहरा बंद। बाग, हेटियाबाद और वादी लीपा का रास्ता भी मुनक़ता। इमदादी काम जारी। भारत का हलाकत खेज खांसी का शरबत। उज़्बेकिस्तान में 18 बच्चे जाँ बहक। वज़ारत सेहत का कहना है सिरप की तैयारी में जहरीला मवाद पाया गया। ये दवा इंडियन कंपनी मेरीन बायोटेक ने तैयार की है। इससे पहले गैम्बिया में भी इंडियन कंपनी के सिरप से अमवात हुई थी। नमूनों की जांच होने तक सिरप की तैयारी रोक दी गई है। दुनिया भर में सहाफियों के लिए हलाकत खेज 2 दहाइयां। 20 साल में 81 खातीन समेत 1668 सहाफी मारे गए। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने रिपोर्ट जारी कर दी। 2022 में अमेरिका मीडिया के लिए खतरनाक तरीन मुल्क करार। इराक में शाम में 578 सहाफी मारे गए। रूस को यूरोप का मोहलक तरीन मुल्क कहा गया। रिपोर्ट में कश्मीर और फलस्तीन के सहाफी नजरअंदाज। जनूबी अफ्रीका में गोरों की नस्ल परस्ती। स्विमिंग पूल में स्याह फाम बच्चे नहाने आ गए। तमाम सफेद फाम अफराद पूल से बाहर निकल आए। बच्चों पर तशद्दुद भी किया गया। मुल्क भर में गम और गुस्सा। सदर का नस्ल परस्ती के खिलाफ बयान। पुलिस ने 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। बैंकॉक से कोलकाता जाने वाली परवाज में 2 भारतीय मुसाफिर लड़ पड़े। एक दूसरे पर मुक्कों की बरसात। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फजाई मेजबानों के रोकने के बावजूद मुसाफिरों के दरमियान दींगा मुश्ती हुई। कराची में शादी की अनोखी रुखसती। दुल्हा शादी हॉल से दुल्हन को मोटरसाइकिल पर बैठाकर घर ले आया। कहा सारी जिंदगी मोटरसाइकिल पर सफर करना है तो अब खर्चा क्यों करें।